चैप्टर 39 की शुरुआत होती है। एन गेम खेलना शुरू करता है। मेलिसा उसे देखकर सोचती है वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ तक कि एन, जो कि कहानी का सबसे महान नाइट है, वो भी एक ऐसे गेम में स्ट्रगल कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं खेला। लेकिन फिर वहाँ खड़ी भीड़ आयन को इस तरह से खेलता देख चीखने लगती है और खुश होकर कहते हैं, अरे वाह, ये तो एकदम परफेक्ट खेल रहा है। मेलिसा कहती है, ये बंदा बहुत जल्दी सीख गया और अपनी कमाल की स्किल से इसने नया रिकॉर्ड बना दिया। फिर एकदम से गेम में घंटी बजती है और हमें पता चलता है कि आयन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है जो कि था 2000 का। भीड़ में खड़े लोग कहते हैं, भाई ये तो हैंडसम भी है और गेम में भी एक्सपर्ट है, ये कितना हॉट है। अरे भाई, इसके हाथ तो दिख ही नहीं रहे, इतनी स्पीड में इतना ज्यादा शोर होने लगता है। और मेलिसा कहती है, डैम इट, ये लोग तो इस पर पागल हुए जा रहे हैं। फिर आयन इतराता है और हंसते हुए कहता है, लगता है मैंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है, तो फिर मैं अब अपना प्राइज लेता हूँ। वो दुकानदार से प्राइज लेने लगता है। दुकानदार भी उसको वो टेडी उठाकर देने लगता है। मेलिसा बीच में आती है और कहती है, रुको, अगर मैंने नया रिकॉर्ड बनाया तो प्राइज मुझे मिलेगा, सही है ना? मैंने पहले पैसे दिए थे पर इसने मुझसे पहले खेल लिया, इसीलिए ये तो सिर्फ इंसाफ होगा कि मुझे भी एक मौका मिले। बस मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है ना? फिर एन मेलिसा से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो ये गेम खेलना भी नहीं आता, और हंसने लगता है। मेलिसा कहती है, योर हाइनेस, मेरा मतलब। मेलिसा सोचती है, ओ हाँ, आयन अभी अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। मेलिसा कहती है, तुमने भी तो पहली बार होने के बावजूद अच्छा किया, तो किसने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी? फिर मेलिसा दुकानदार से कहती है, ये ठीक है ना? दुकानदार कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आप दोनों एक ही ग्रुप में नहीं हो? मेलिसा कहती है, वेल, बस ये समझ लीजिए कि अभी के लिए हम नहीं हैं। मेलिसा गेम की मशीन में कॉइन डालते हुए खुद को रेडी करने लगती है और सोचती है और कहती है, याद रखना मेलिसा, वैक-अ-मॉल में जीतने की असली चाबी तुम्हारी इंस्टिंक्ट और गुड सेंस है। फिर एकदम से गेम की घंटी बजती है और मेलिसा सोचती है, रेडी, और बाकी सब है गुस्सा। और ये सोचते हुए मेलिसा फिर गेम खेलना शुरू कर देती है, वो भी बड़े गुस्से के साथ। मेलिसा मोल्स को चारों मेल लीड्स की तरह देख रही थी और एक को देखकर कहती है, ये मोल धोखेबाज बास्टर्ड आयन है। फिर दूसरे को देखकर कहती है, ये वाला जेक है जो मुझे नीचा दिखाता है। फिर तीसरे को देखकर कहती है, वो जैक है जिसने नीनी को मारने की कोशिश की थी। मेलिसा इसी तरह एक एक कर सारे मोल्स को मार रही थी और फिर एक को देखकर कहती है, वो गोल्ड कलर का है, तो पक्का पीकॉक ही होगा जो हमेशा अपने पैसों का शो ऑफ करता रहता है। और फिर मेलिसा ने नया रिकॉर्ड बना दिया था जो कि था 5000 पॉइंट्स। फिर मेलिसा कहती है, ओफ, चलो रिफ्रेश हो गई, अब समझ आया कि लोग स्ट्रेस कम करने के लिए वैक-अ-मॉल क्यों खेलते हैं। सब लोग मेलिसा को देखकर शॉक हो गए थे। फिर मेलिसा दुकानदार से कहती है, मैं जीत गई, और स्माइल करती है और कहती है, प्लीज मुझे वो लायन दे दीजिए। फिर दुकानदार शॉक होकर कहता है, हाँ, ये लीजिए मिस। फिर मेलिसा कहती है, नीने। नीने उसे कंफ्यूज होकर देखता है और उसके पास आता है। मेलिसा नीने को वो लायन दे देती है। नीने बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाओ, थैंक यू। पीछे यूरी थोड़ा जेलस हो रही थी और आयन शॉक में खड़ा था। फिर मेलिसा उससे कहती है, हे, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, क्या ख्याल है, क्या तुम अपना बदला नहीं लेना चाहते? आयन कहता है, बदला? मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और हंसने लगता है। वैसे भी ये सिर्फ गेम्स ही हैं और हम तो बस मजे के लिए कर रहे थे, लेकिन अगर तुम जिद कर रही हो तो। फिर वो लोग गेम्स खेलने निकल जाते हैं। फिर मेलिसा एक गेम खेलने जाती है और दुकानदार से कहती है, पहला वाला कप में है, दूसरा टेबल के नीचे, और आखिरी वाला तुम्हारी स्लीव में छुपा है ना? फिर दुकानदार बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, सही कहा। मेलिसा कहती है, योना से सैकड़ों गोल्ड कॉइन्स हारने के बाद में मैंने इसमें मास्टरी कर ली है। फिर एन हंसता है और कहता है, चलो नेक्स्ट गेम खेलते हैं। फिर वो लोग डालगोना कैंडी वाला गेम खेलने जाते हैं। मेलिसा बहुत बढ़िया कर रही थी। एन रोते हुए कहता है, हमें यकीन नहीं हो रहा, तुमने सिर्फ एक नीडल से ये कार्विंग कैसे कर दी? पीछे यूरी और नीने बढ़िया मजे से चिल कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। फिर एन कहता है, ये नहीं हो सकता। फिर मेलिसा हल्के से हंसती है और कहती है, हाँ हाँ, ये कमाल है ना? एन रोता है और कहता है, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। फिर वो लोग दूसरा गेम खेलने जाते हैं जो कि था डार्ट फेंकने वाला। मेलिसा वो भी बहुत अच्छा खेल रही थी और कहती है, एकदम मस्त, एक के ऊपर एक, 10 पॉइंट्स पे 10 पॉइंट्स मार दिए। एन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, डार्ट ने पिछले वाले डार्ट को ही पेयर्स कर दिया। फिर वो रोते हुए कहता है, नेक्स्ट गेम खेलते हैं। फिर वो लोग बॉक्सिंग करने जाते हैं। वही मेलिसा बहुत अच्छे से कर रही थी और कहती है, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक और स्पीड मैटर करती है, और हाँ, ऑफ कोर्स गुस्सा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो इसी तरह दूसरे गेम्स खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। उसमें मेलिसा ने न्यू रिकॉर्ड बना दिया था और कहती है, लेफ्ट हैंड तो बस बॉल पकड़ने के लिए है। अब ये सब चीजें देखकर एन के दिमाग पे तो दही हो गई थी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और उसका प्राइड भी सारा टूटने लगा था। नीने और यूरी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टफ टॉयज हो गए थे। फिर मेलिसा उनसे कहती है, क्या ये सब उठाने में मुश्किलें नहीं हो रही? नीने कहता है, ये आपके दिए हुए तोहफे हैं, मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ? यूरी कहती है, सेम हियर। यूरी पूरी तरह से स्टफ्ड
एनिमल्स के नीचे दबी हुई थी। फिर मेलिसा एन के हल्के से कोनी मारती है और कहती है, क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम्हें अभी भी जेंटलमैन होना चाहिए। फिर एन कहता है, ओ हाँ, ओ सही कह रही हो। फिर एन थोड़ा सा हंसता है और कहता है, यूरी। एकदम से यूरी बोल पड़ती है, मैं इन्हें खुद उठा सकती हूँ, जब जरूरत होगी तब मैं हेल्प के लिए कह दूंगी। फिर एन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। मेलिसा सोचती है, ये सही कह रही है, मुझे भी रिपेंट करना चाहिए। मेलिसा सोचती है, अब बस एक ही चीज बाकी है। फिर मेलिसा और बाकी सभी काउंटर पर जाते हैं, जिस पर लिखा था, हम उन्हें इनाम देंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। फर्स्ट प्राइज पर था रेड बर्ड इयररिंग। मेलिसा विंडो पर नॉक करती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। एकदम से वो आदमी सोता सोता जाग जाता है और डर जाता है। वो कहता है, अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेलिसा कहती है, मैं प्रमोशनल प्राइज लेने आई हूँ। आदमी कहता है, ओ अच्छा वो। दुकानदार नीने और एन की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम लड़कों की तो लॉटरी निकल गई, सही जगह आए हो। मेरे पास ऐसे प्राइसेस हैं जो तुम्हारी लेडी फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। मेलिसा सोचती है, ये तो मुझे और योरी को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे हम लड़कों की बस कोई एक्सेसरीज हो। फिर मेलिसा दुकानदार से कहती है, आई एम सॉरी, पर प्राइजेस तो एक्चुअली इस लड़की को मिलने वाला है। दुकानदार थोड़ा शॉक होता है और कहता है, क्या? फिर वो हंसता है और कहता है, लगता है तुम समझी नहीं। दुकानदार कहता है, ये बहुत ही स्पेशल इनाम है जो आपको सिर्फ तभी मिल सकता है अगर आपने बहुत सारे गेम्स में नए रिकॉर्ड्स बनाए हो। और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमने सोचा ये पार्टिसिपेशन प्राइज है? ये बहुत प्यारा है। लेकिन एकदम से मेलिसा उसे अपने सारे जीते गए स्टैम्प दिखाती है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मेलिसा कहती है, अब जल्दी करो। और तिलस्मी वाला मुंह बनाकर कहती है, जल्दी से मेरा फर्स्ट प्लेस प्राइज मुझे दे दो। गाइस, ये स्टोरी आगे और भी ज्यादा मजेदार है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।